मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने आभार जताया है। मैनपुरी के भोगांव विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर सभी सेक्टर प्रभारियों और सभी बूथ अध्यक्षों से मुलाकात की है। इसके साथ एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए इस बम्पर जीत के बाद सभी का शुक्रिया अदा भी किया गया है। क्योंकि बूथ का अगर हम समीक्षा करेंगे तो कोई वर्ग नहीं बचा जिस वर्ग ने समाजवादी पार्टी का समर्थन न किया हो। इसीलिए मैंने कहा झूठ की राजनीति समाप्त होने जा रही है। जिस तरीके से झूठ पे आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी की थी, लोगों का शोषण करके राजनीति थी, उसके दिन खत्म हुए, दिन लद गए। समझती हूँ कि समाजधारी विचारधारा का वोट तो था ही, साथ ही इस क्षेत्र ने देखा है कि कैसे कोई क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सबसे ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे विकास हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। वैसे तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच वार और पलटवार आम बात है, लेकिन इस बार पान और पान मसाले को लेकर दो नेताओं के बीच वाक्य युद्ध छिड़ गया। आप देखिए रिपोर्ट। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते, जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों से बुद्धि खुलती है, लेकिन अखिलेश जी को वोदका पीना बंद कर देना चाहिए तो ताकि इनकी बुद्धि तो जो खुले और इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी ना करें, ताकि इनकी पार्टी और इनका विकास हो। पान को लेकर कन्नौज की सियासत गर्म है। पान और पान मसाले को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर बहस होती रही है, लेकिन इस बार तकरार का मुद्दा है पान और पान मसाला। दरअसल इटावा की लायन सफारी पहुंचे अखिलेश यादव ने सुब्रत पाठक पर निशाना साधते हुए कहा था कि सुब्रत पाठक पान मसाला खाकर संसद जाते हैं। उनके मुंह में पान होता है तो वो कन्नौज की बात संसद में कैसे उठाएंगे? सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडई थी उनके पास, और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वहाँ आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, बहुत रिश्तेदारियाँ हैं इटावा में, और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी वाले लोग कि कितना विकास समाजवादियों ने कराया है। इसलिए जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे कहना आप खुद कि पान खाना छोड़ दें, मुंह में भरा हुआ जो चीज़ें हैं वो छोड़ दें और कन्नौज के विकास पे ध्यान दें। अखिलेश के इस आरोप के बाद सुब्रत पाठक ने भी अखिलेश पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा पान खाना या ना खाना उनका निजी मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि पान को पवित्र माना जाता है और पूजा में पान का इस्तेमाल किया जाता है। तभी मैंने उनसे कहा है कि मुझे लगता है कि इसे किसी मैं सार्वजनिक बोल रहा हूँ, मैं पान मसाला खाता हूँ तो पान मसाला खाते हैं तो पान मसाले में सुपारी पड़ती है। पान हमारे यहाँ पवित्र है, पूजा में इस्तेमाल होता है। सुपारी हमारे यहाँ पूजा में इस्तेमाल होती है। लौंग इलायची हमारे यहाँ पूजा में इस्तेमाल होती है। और उसके बाद में जो उसमें कत्था पड़ता है जो पूजा में इस्तेमाल होता है। तो ये तो सब हमारे पवित्र चीज हमारे उसमें इस्तेमाल होती है और हमारे देश में इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की एक टिप्पणी करना किसी के निजी जीवन के ऊपर, और मैं समझता हूं कि इन सब चीजों से बुद्धि खुलती है, लेकिन अखिलेश जी को वोदका पीना बंद कर देना चाहिए तो ताकि इनकी बुद्धि तो जो खुले और इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी ना करें, ताकि इनकी पार्टी और इनका विकास हो। इससे पहले एसपी मीडिया सेल में सुब्रत पाठक पर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद मामला गर्म हो गया। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से दोनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। रामपुर में एसपी की हार के बाद बीजेपी हमलावर है, लेकिन इस विवाद के बीच पान की एंट्री ने मामले को अजीब मोड़ दे दिया है। शायद ये पहला मौका है जब पान और पान मसाले को लेकर अखिलेश और सांसद आमने सामने हैं।
न्यूज 18 के लिए इटावा से दिनेश शाक्या की रिपोर्ट।